अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली नोटिफिकेशन, ठीक है। एंड जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर 3 हमने स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है। मनी सेविंग्स एंड क्रेडिट, ठीक है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। Today, money play an instrumental role in shaping economic structure. Without money, an economic system has no existence. कहने का मतलब है यहाँ पर कि मनी आज के ज़माने में बहुत एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट के रोल करता है कि इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर में शेपिंग किस तरीके से करना है। विदाउट मनी मतलब कि विदाउट पैसा एक इकोनॉमिक एग्जैक्टिव नहीं करता है, ठीक है। इन द प्रेजेंट टाइम, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कंज्यूमशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें रिलेट किससे करती हैं, प्रोडक्शन, कंज्यूमशन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें मनी से रिलेट करती है, जो कि इकोनॉमिक के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ें इफेक्ट किसको करती है, मनी को, ठीक है। दस मनी हैज़ बिकम एन इनस्पैरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो मनी है हमारे ज़िंदगी का एक इनस्पैरेबल ज़िंदगी का हिस्सा है। मॉडर्न सोसाइटी गेट्स मैनी एडवांटेज फ्रॉम मनी। जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न जो समाज है, उसको बहुत सारे फ़ायदे हैं पैसे से, मनी से। एंड बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसी की वजह से जो मनी है बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मार्शल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि द क्रेडिट फॉर प्रेजेंट प्रोग्रेस गोज़ टू मनी। जो क्रेडिट हमें आज प्रेजेंट टाइम में हम ले रहे हैं उसको हम मनी कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेस कोड, ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम देखें इनके अकॉर्डिंग, ट्रेस कोड के अकॉर्डिंग, इफ़ मनी इज़ नॉट द हार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक सिस्टम इट कैन सर्टनली कैन बी कंसीडर इट्स ब्लड स्ट्रीम। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर पैसा मतलब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम से हार्ट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा खून से ब्लड स्ट्रीम से कंसीडर किया गया। दस मनी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर लाइफ इकोनॉमिक, कि हमारे इकोनॉमिक की ज़िंदगी का एक बहुत स्ट्रेंथ है हमारे मनी एक स्ट्रेंथ है इकोनॉमिक लाइफ का, ठीक है। देन बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी, हिस्ट्री ऑफ मनी, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है और हिस्ट्री ऑफ मनी, ठीक है, इतिहास इस मनी की क्या है। मनी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लाइफ। इकोनॉमिक और कमर्शियल लाइफ दोनों में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है मनी, ठीक है। इट इज़ कंसीडर एज ए बैकबोन ऑफ आवर मॉडर्न इकोनॉमिक। इसको कंसीडर किया गया है हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक को बैकबोन की तरह मनी को, ठीक है। एट द अर्लियर स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन ह्यूमन वांट्स वर लिमिटेड एंड दे यूज्ड टू सेटिस्फाई देयर वांट्स बाय प्रोड्यूसिंग देमसेल्फ। अगर हम बात करते हैं अर्लियर स्टेज की, सिविलाइजेशन हुआ, चाहे हमारे इंसानी कुछ चाहत होती है जो कि लिमिटेड होती है, चाहे हम खुद उससे सेटिस्फाई होने के लिए उस प्रोड्यूसिंग मतलब चीज़ को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। बट विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी तरीके से जो इंसान की ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल ह्यूमन वांट्स बाय देयर ओन प्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि हर इंसान, हर वुमेन्स को अपने प्रोडक्शन जो चीज़ें हैं उनको सेटिस्फाई करना, उनकी वांट्स को, ठीक है। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सेटिस्फाइंग देयर वांट बाय एक्सचेंजिंग गुड्स अमॉन्ग देमसेल्फ। उसके बाद से ग्रेजुअली उन्होंने शुरू क्या किया कि अपने सेटिस्फाई होने के लिए सामान का अदला बदली एक्सचेंजिंग करने लगे, ठीक है। टुडे फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ मस्ट, कि आज के ज़माने में जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत इंसान के और लोगों के ऊपर बहुत डिपेंड करती है, ठीक है। यूजुअली ईच पर्सन इज इंगेज इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी। हर एक पर्सन के पास अपना खुद का एक पार्टिकुलर एक्टिविटी इंगेज करता है। द इनकम अर्न बाय देम इज़ फॉर परचेजिंग अदर गुड्स। तो कहने का मतलब जो इनकम हम कमाते हैं, हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं वो या तो कोई सामान को अगर हम परचेज करेंगे या कुछ सामान लेंगे, ठीक है। दस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सचेंज हैज़ इंक्रीज टुडे। और इसी वजह से जो एक्सचेंज है, इम्पोर्टेंस है उसकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। बार्टर सिस्टम हुआ या मॉनेटरी सिस्टम, ये दो चीज़ें हैं कि अदली बदली करने के लिए, ठीक है। बैटर सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो बैटर सिस्टम मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अंडर बैटर सिस्टम सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेक प्लेस विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। तो कहने का बैटर सिस्टम का मतलब ये है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, एक सामान से दूसरे सामान को एक्सचेंज करते हैं या एक सर्विस से दूसरे सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इस बैटर सिस्टम में सेलर जो होगा और परचेज जो करेगा सामान को, उसके पास मतलब पैसे के बगैर यूज
किए हुए। तो अगर हम दूसरी शब्द में बात करते हैं बैटर सिस्टम के बारे में, तो बैटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज बाय फॉर गुड्स विद द मेडिशन ऑफ मनी। तो कहने का मतलब है कि बैटर सिस्टम एक अदला बदली की सिस्टम है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि या तो हम सामान को चेंज करेंगे या तो उसके जो पैसे की मेडिशन है उसके साथ हम अपने सामान से सेलर के सामान से चेंज करेंगे, ठीक है। अगर एग्जांपल में हम लेते हैं तो एक्सचेंज ऑफ राइस इज़ फॉर वेट। कहने का मतलब है कि अगर हम चावल को एक्सचेंज करते हैं किसके लिए, गेहूं के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑयल फॉर वेजिटेबल। और अगर हम अपने जैसे ऑयल से उसको हम वेजिटेबल के लिए एक्सचेंज करते हैं तो ये चीज़ें हुई क्या है, बैटर सिस्टम है सामान का अदला बदली करना, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ कर्ड फॉर मिल्क, दही को लेते हैं दूध के लिए, मतलब कि दही को देते हैं और दूध लेते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है, बैटर सिस्टम है। इसमें क्या होती है, बस सामान का अदला बदली होता है, ना कि पैसे का। पैसा यहाँ पर बीच में आएगा ही नहीं, ठीक है। देन अगर बात करते हैं दिस सिस्टम वॉज प्रिवलेंट इन ओल्ड डेज, और ये सिस्टम पुराने दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रिवलेंट होता था, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें, प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम पीपल सफर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और अगर प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो ये सिस्टम में बहुत कठिनाइयाँ थी जो कि लोगों ने उस वक्त बहुत से प्रॉब्लम से सफ़र किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आई थी उनके बारे में, ठीक है। डिफ़िकल्टीज ऑफ बैटर सिस्टम, मतलब कि बैटर सिस्टम जब लोग करते थे तो उनमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आई थी, ठीक है। पीपल सफर्ड फ्रॉम दी फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज ड्यू टू दी बैटर सिस्टम, ठीक है। ये जो चीज़ें नीचे दी हैं फॉलोइंग उन चीज़ों से, ठीक है। पहले तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे कि कोइंसिडेंट में जो उसको चाहिए था उसको भी वही चीज़ें क्या बोलते हैं चाहिए, ठीक है, कोइंसिडेंट हो जाता है, ठीक है। बैटर सिस्टम रिक्वायर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स ऑन द पार्ट ऑफ दोज हु वांट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन हु विशेस टू ट्रेड हिज गुड्स एंड सर्विसेज टू फाइंड सम अदर पर्सन हु इज नॉट ओनली वर्किंग टू बाय हिज गुड्स एंड सर्विस बट ऑल्सो प्रोसेस द गुड्स विच द फार्मर वांट। तो कहने का मतलब है कि बैटर सिस्टम को चाहिए कि जब उनके पास डबल कॉन्सिडेंट चीज़ें आती हैं जो चाहिए एक इंसान को, अगर वो अपने सामान से या अपने सर्विस को एक्सचेंज करना चाहता है तो उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उनके ट्रेड और उनके सामान और सर्विस को एक ऐसे इंसान के पास ले जाए जो ना कि इनका ये काम भी करे बल्कि उनके सर्विस को खरीदे और उनकी जो प्रोसेस है आगे के फार्मर जो उनकी चीज़ें चाहिए उनको भी दे, ठीक है। सच ए डबल कॉन्सिडेंट इज़ अ रियली पॉसिबिलिटी, और डबल कॉन्सिडेंट जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इसको, ठीक है। लिeutenant कैमरॉन वांटेड टू क्रॉस द रिवर इन अफ्रीका, ठीक है। लिeutenant कैमरॉन जो थे वो रिवर को क्रॉस करना चाहते थे अफ्रीका से, ठीक है। बट द boatman used to ask for the teeth of elephant for helping him in crossing the river। तो लेकिन जो बोटमैन था, नावी जो भी चला रहा था, वो बोला मतलब उसको चाहिए था कि उसको इस हेल्प के ज़रिए अगर उसको रिवर क्रॉस करवाना है लिeutenant कैमरॉन को, ठीक है, तो उनको हाथी के दांत, आई थिंक दांत चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से वो हेल्प कर सकते हैं, विच ही डिड नॉट हैव, और जो कि उनके पास ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। कैमरॉन केम टू नो अबाउट द पर्सन हु वांटेड टू एक्सचेंज एलिफेंट टीथ फॉर क्लॉथ। तो उन्होंने कैमरॉन जो थे वो आए और उन्होंने पता किया कि कोई ऐसा पर्सन है जो हाथी के दांत के बदले कपड़े ले ले, ठीक है। उन्हें पता हुआ तो कैमरॉन के पास तो कपड़े नहीं थे, बट आफ्टर सम टाइम्स उन्हें ये सब पता चला कि थर्ड जो पर्सन है उसको कपड़े मतलब जो कपड़ा है उससे कुछ वायर को एक्सचेंज कराना है, ठीक है। जो थर्ड पर्सन यार देखो, थर्ड पर्सन को क्या चाहिए, उसके पास क्लॉथ है, उसको क्या चाहिए, क्लॉथ के बदले में वायर चाहिए, ठीक है। कैमरॉन के पास क्या था, वायर था, उसने क्या किया, वायर दिया और क्लॉथ को लिया, ठीक है। यहाँ क्लियर हुआ। अब वो क्या करेंगे, आगे देखते हैं वो क्या करेंगे। देखो ही एक्सचेंज वायर फॉर क्लॉथ, ठीक है। उन्होंने क्लॉथ के लिए वायर को एक्सचेंज किया, अदला बदली किया। देन क्या करते हैं, हाथी के दांत के लिए यानी एलिफेंट टीथ के लिए उन्होंने कपड़े को एक्सचेंज कर दिया, और उसके बाद से उन्होंने एलिफेंट को टीथ को पे किया। देन जाके चीज़ें जो थी रिवर को उन्होंने क्रॉस किया, ठीक है। बट हिज टाइम वॉज वेस्टेड, क्योंकि अब उनका जो समय था वो ज़्यादा हो चुका था, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। तो इसी वजह से जो डबल कोइंसिडेंट ऑफ जो लैक है उसकी कमी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसी वजह से उनकी टाइम जो है ज़्यादा हो गई। ये थी एक नुकसान, डिफ़िकल्टीज़। यहाँ देखो, यहाँ पे बस पॉइंट जो है ये पॉइंट याद कर लो, ठीक है। लैक ऑफ डबल क्वांटिटी
कोइंसिडेंस, ओके। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कि सेम वैल्यू का मेजर होता है, ठीक है। स्टोर वैल्यू, ठीक है। डिसेबिलिटी और फ्यूचर पेमेंट के बारे में, या प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो वैल्यू के बारे में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के जो कॉमन मेजर किए जाते हैं उसके बारे में। अनदर मेजर डिफिकल्टीज ऑफ पैटर्न सिस्टम इज रिलेटेड विद द कॉमन मेजर, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो अलग अलग डिफिकल्टीज आती थी पैटर्न सिस्टम में, वो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू के डिफिकल्टीज में ही आती थी। देयर वॉज लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू टू मेजर द प्रोसेस प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऐसा एक कॉमन मेजर था कि जो प्राइस सामान की थी और सर्विसेज की थी वो कॉमन। फॉर एग्जाम्पल जो हमने क्वांटिटी घी की रखी, ठीक है, 1 किलो ऑफ राइस, मतलब कि 1 किलो राइस के लिए घी को दिया, ठीक है, रिक्वायर्ड किया। हाउ विल इट डिटरमाइन एज हाउ मेनी गुड्स आर बी रिक्वायर्ड फॉर अ काउ एक्सेट्रा। ये जो सारी चीज़ें ये इसमें आती हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग लैक ऑफ स्टोन ऑफ वैल्यू, ठीक है। स्टोन ऑफ वैल्यू की बात करेंगे तो इन बैटर सिस्टम में देयर वाज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग एंड प्रोड्यूस गुड्स। कहने का मतलब स्टोर करने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे और सामान को जो प्रोड्यूस करता था उसके लिए भी। बिकॉज स्टोर ऑफ परचेसिंग पावर फॉर फ्यूचर कैन नॉट बी मेड ड्यू टू प्रिसिबल इन नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स, इट वॉज डिफिकल्टी टू स्टोर प्रिंसिपल गुड्स, एग्जाम्पल फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल फॉर लॉन्ग टाइम। तो कहने वाले कि उनके पास स्टोर करने के लिए कोई ज़्यादा सामान मतलब कि नहीं रहता था कि वो स्टोर कर पाए फ्यूचर के लिए। तो ऐसा था कि जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात लेते हैं फिश या फल, ये सारी चीज़ों कितने देर रख सकते हैं, बहुत दिन तो नहीं रख सकते ना, इसी वजह से ये बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आते थे सामने, हमारे सामने, जो कि हम फ्यूचर में नहीं रख सकते इनको, और नेचर के जरिए ख़राब भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। लैक ऑफ डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो सम ऑफ द गुड्स आर सच नेचर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो कुछ सामान ऐसे थे जिनको डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको डिसेबिलिटी के रूप में। इफ डिवाइड, अगर हम डिवाइड करते हैं तो या तो यूटिलिटी लॉस्ट हमारा होगा, फॉर एग्जाम्पल लिविंग एनिमल, ठीक है। This difficulty is related to lack of disability occurred when a person has a cow. He wants 3-4 things which are available from different person. In this situation, a cow cannot be divided into 3 or 4 pieces because it will be destroy the utility of a cow. Exchange was difficult in this situation. तो कहने में कि एक पर्सन है, ठीक है, लिविंग एनिमल्स की बात करें तो एक पर्सन है जिसके पास गाय है, ठीक है, उसको क्या चाहिए, 3 या 4 कोई सामान चाहिए जो कि अलग जो पर्सन है उसके पास अवेलेबल है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है कि एक गाय को तो हम लोग अलग अलग टुकड़े में नहीं कर सकते ना, 4 टुकड़े या 3 टुकड़े में तो नहीं करते, वो अगर हम करेंगे तो वो जो काऊ होगा वो यूटिलिटी उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक्सचेंजिंग की डिफिकल्टीज आती थी, ठीक है। अब बात करते हैं डिफिकल्टीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट की, जो भविष्य में पेमेंट की बात करते हैं तो क्या डिफिकल्टीज आती है। बैटर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं लैंडिंग वायरिंग वॉज डिफिकल्टिंग, जो हम लोग रेंट पे चीज़ें देते थे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक मैन लैंड्स हिज काऊ टू द अदर मैन फॉर 2 years। एक मैन ने अपने गाय को दूसरे मैन के पास दिया 2 साल के लिए, इन दिस 2 years। अब 2 साल में क्या हुआ, एक जो अदर मैन है वो क्या करेगा, काऊ मिल्क को यूज़ करेगा, उसके काऊ डंग को यूज़ करेगा एज अ फ्यूल, ठीक है। और इसकी वजह से उसको क्या होगा, लैंडर क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि बॉर्डर कर रहा है उसको एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है, अदर पर्सन को एडवांटेज होगा। ये बैटर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कि कौन कौन सी दिक्कतें आती थी ट्रांसफर वैल्यू करने के लिए, ठीक है। बैटर सिस्टम फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बिकॉज इन मैनी सिचुएशंस इट वाज डिफिकल्ट टू शिफ्ट दिस स्टैटिक स्टेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ करें बैटर सिस्टम में जो प्रॉब्लम आती थी जैसे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा आती थी तो ये डिफिकल्टी शिफ्ट थी स्टैटिक स्टेट एक प्लेस से दूसरी जगह ले जाने के लिए। जो प्रॉब्लम क्रिटिकली आती थी जब एक पर्सन माइग्रेट करता था अपने अलग जगह से दूसरी जगह, अपनी सिटी से प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब ये कंडीशन में क्या चाहिए कि जो इंसान जा रहा है, जो पर्सन असिटिएट करके, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट, उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन अगर इलाहाबाद में शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग कहाँ कर रहा है, आगरा में, ठीक है, अब उसको एक्सचेंज करना है अपना हाउस आगरा से, अनदर वन आगरा से करना है इलाहाबाद वाले, बट विद द डेवलपमेंट ऑफ मनी वो सेल उसके हाउस जो है इलाहाबाद वाले वो कोई खरीदेगा, मैं भी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, आई डोंट नो, कैन बाई एनीवन इन आगरा, कोई नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि इलाहाबाद जब वो शिफ्टिंग हो जाएगा तो आगरा में, तो वहाँ पर पेमेंट की जो डिस्कशन होगी वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप आगरा में रहेंगे तो इन्हें पेमेंट उसके बदले अगर हम चीज़ को एक्सचेंज करते हैं तब जाके ना कुछ होगा, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ से सेकेंड वाली टाइप स्टार्ट हो गई हैं। तो रिवोल्यूशन ऑफ मार्केट इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन नीड्स, ठीक है।
जो रिवोल्यूशन आती है आउटकम इंसानी ज़रूरत की डिफ़िकल्टीज इन बेटर सिस्टम में, जो पैसे के लिए एक गिफ्ट बर्थ देती है, ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ मनी, उसके बाद से जो मनी की इन्वेंशन हुई, इसके बाद से ट्रांजेक्शन अच्छे सामान के अच्छे बदले, और जो बायर और शेयर थे वो बहुत ज़्यादा शांति ईजिली अपने काम को कर सकते थे, मनी को एक्सचेंज करके अपने सामान को। इन्वेंशन ऑफ मनी के बाद जो मर्चेंट ईजिली हो चुका था ये सारी चीज़ें, और जब इन्वेंशन हुआ था मनी का तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए अचीवमेंट है, ठीक है। फिर रीऑनर्ड ऑथर क्रॉट्स ने कहा था कि एज इन मशीन्स वेल इज इम्पॉर्टेंट इन साइंस फायर एंड इम्पॉर्टेंट इज डेमोक्रेसी हैड इट्स ओन प्लेस, द सेम प्लेस मनी एज इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ मैन। तो कहने का मतलब है कि जैसे मशीन में चक्का की बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से साइंस में फायर की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी का होना अपनी जगह है, और उसी तरीके से हमारे ज़िंदगी इकोनॉमिक लाइफ में, एक आदमी के इकोनॉमिक लाइफ में पैसे का होना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मैन इन्वेंशन। तो मनी एक फंडामेंटल लाइफ का मैन इन्वेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इन मॉनेटरी सिस्टम में बात करते हैं, जो द मैन फर्स्ट सेल्स हिज गुड्स और सर्विसेज एंड अर्न मनी देन स्पेंड द मनी टू बाई अदर गुड्स टुवर्ड्स हिज नीड। तो जो पहला वाला मैन रहेगा, अगर वो कुछ खरीद रहा है, ठीक है, सर्विस दे रहा है, या उससे कुछ अगर उससे पैसे मिलते वो क्या करेगा, दूसरे सामान खरीदेगा, देन उससे अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा। सो दिस सिस्टम इज नोन एज मॉनेटरी सिस्टम। खत्म। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मनी की बात करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मनी इज इन ए वे एन एपिटियम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ये बहुत एक एपिटियम्स हिस्ट्री है, ठीक है। वर्ल्ड करेंसीज की बात करेंगे तो इन द फॉलोइंग टेबल वेरियस करेंसी, मतलब कि क्या कौन सी करेंसी किस में यूज़ होती है उसके बारे में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कंट्री, इंडिया में, हमारे कंट्री में कौन सी करेंसी, रुपीज़, पाकिस्तान में रुपीज़, और बांग्लादेश ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टाका, ठीक है, नेपाल में रुपीज़, ठीक है, याद है, अमेरिका में डॉलर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंग्लैंड में पाउंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रूस में रूबल, और सिंगापुर में डॉलर, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान में अफ़गानी, और ईरान में इराल, और इराक में डायनार, और स्वीडन में क्रोन। तो यहाँ पर ये याद रखना सिंगापुर, ठीक है, जो जो टिक लगाता है उसको याद रखना। फंक्शन ऑफ मनी की बात करते हैं तो मनी की क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में। तो इन द मॉडर्न एरा, अगर मॉडर्न एरा में मनी जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक लीड लाइफ और एक इम्पॉर्टेंट लाइफ के इंक्रीजिंग डे बाई डे बढ़ाने के लिए। 4 बेसिक चीज़ें हैं, फंक्शन है मनी के। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यूज, स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, स्टोर ऑफ लाइफ, इसको याद रखना, ठीक है। सामान का एक ज़रिया है चेंज करने का, जो वैल्यू है उसको मेज़र करने का एक फंक्शन है इसके पास, और जो पेमेंट की चीज़ें हैं उसको भी स्टैंड करते हैं, और जो स्टोर करने की जो चीज़ें हैं मतलब मनी के पास स्टोर कर सकते हैं उसके लिए भी, ठीक है। 4 फंक्शन है, इसको एक्सप्लेन करते हैं एक छोटे से पोएम से, ठीक है। यहाँ लिखा है, मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, स्टोर। मतलब कहने का मतलब है कि मनी एक ऐसा मैटर है जो कि 4 फंक्शन से चलता है उसके पास। एक तो मीडियम, ठीक है, जरिया, मेजर, नापतोल, स्टैंडर्ड उसकी, और स्टोर, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स में बात करते हैं तो इकोनॉमिस्ट हैव गिवन वेरियस फंक्शन ऑफ मनी। इकोनॉमिक ने बहुत सारे फंक्शन दिए थे मनी को। इन शॉर्ट द मेन फंक्शन ऑफ मनी आर डिस्कस बिलो, और नीचे कुछ डिस्कस की गई है जो मेन फंक्शन है, ठीक है। तो पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट एज अ मीडियम फॉर सेलिंग एंड परचेसिंग ऑफ गुड्स इन मार्केट। तो पैसा एक जरिया है एक्सचेंज करने का, ठीक है। मनी एक ऐसा एक्ट करता है मीडियम कि कुछ सामान को ख़रीदना या बेचना मार्केट में, और इस सर्विस को एक स्टैंडर्ड मीडियम से लिया जाता है कि जो सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज हमारे पे थी बैटर सिस्टम में उसको रिमूव किया गया और उसको एक कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के रूप में बनाया गया, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक टेंडर्स, और इसको नोटेड वैल्यू किया गया है कॉन्जनेबल फीचर्स फैसिलिटी के लिए। मनी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है पेमेंट मीन्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू की, तो मनी एक्ट एज अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी का जो एक्ट इस तरीके से करता है कि यूनिट ऑफ मेजर का जो वैल्यू का, इन अदर वर्ड हम बात करते हैं इट एक्ट एज अ यार्ड स्टिक ऑफ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू विच ऑल अदर थिंग कैन बी मेजर। तो कहें कि एक पैसे से बहुत कुछ सारी चीज़ों को तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी को हटा दिया गया जो कि बहुत सारी डिफिकल्टीज़ को मेजर कर रहा था, ठीक है। और मॉडर्न टाइम में तो जो वैल्यू है एवरी कॉमेडिएट कैन बी मेजर इन मनी, और जो सारी वैल्यूज़ हैं उसको कॉमेडिएट किया जाए मेजर ऑफ मनी के रूप में, ठीक है। मनी हर किसी को मेजर कर सकता है, ठीक है। विद यूज़ ऑफ मनी हम पैसे के यूज़ से जो वैल्यू है एक्सचेंज का उसे ईजियर भी बना सकते हैं और इकोनॉमिक कैलकुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं सिंपली।
देन बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफिट सिस्टम में बात करेंगे। तो इन मॉडर्न एरा मच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैरी ऑन क्रेडिट पेमेंट इज डन इन फ्यूचर। तो मॉडर्न एरा में ऐसा होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो वो क्रेडिट और पेमेंट को फ्यूचर में डन करेगी क्रेडिट पेमेंट की वजह से, ठीक है। इन अदर वर्ड बात करते हैं मनी इन मॉडर्न एरा हैज़ हेल्प द पीपल डील इफिशियंटली विद द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में बात करते हैं मॉडर्न एरा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी पैसा लोगों को डील करने में बहुत ईजिली। देखो आपके ज़माने में क्या हो गया, एक फ़ोन से बस एक बटन को क्लिक करो, कितने रुपए 50,000 ट्रांसफ़र करना है, सऊदी चला जाएगा, दुबई चला जाएगा, जहाँ भी जाना होगा, मतलब कि बस एक क्लिक से, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है मॉडर्न एरा आ चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल राम हैज़ लैंड 100 रुपीज़ टू श्याम फॉर 1 ईयर। तो 1 साल के लिए राम ने श्याम से 100 रुपये लिए। आफ्टर 1 साल के बाद श्याम ने 100 रुपये रिटर्न किया राम को। मनी फंक्शन एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफेंस सिस्टम, और पैसा एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है स्टेलिंग एंड डाउट फ्यूचर ट्रांजेक्शन के रूप में, ठीक है। इन मॉडर्न बिजनेस क्रेडिट एक बैकबोन की तरह मनी को ईजिली बनाता है और बेटर सिस्टम को एक लिमिटेड फैसिलिटी की तरह लैंडिंग बोरिंग के लिए काम किया जाता है, ठीक है, फाउंड किया गया। स्टेट ऑफ वैल्यू की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग हैज़ टेंडेंसी टू सेव अ पार्ट ऑफ हिज इनकम फॉर फ्यूचर टू फुलफिल हिज फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो इंसान जो है अपने टेंडेंसी अपनी इनकम को बचाता है अपने आने वाले भविष्य को रिक्वायरमेंट के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मनी एक ऐसा स्पेशल फीचर है जो कि स्टोर कर जा सकता है और उसे फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। अब बैटर सिस्टम में क्या था, ये सारी चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती थी, चाहे सामान को रखना हुआ, चाहे सामान को परचेज करना हुआ, चाहे प्रेजेंट करना हुआ, ठीक है। और मनी को हम लोग आराम से बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बी लॉस्ट, हमें लॉस्ट नहीं होगा मनी का। और फ्यूचर में सामान को ख़रीदना ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। देन बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ परचेसिंग पावर की बात करते हैं। तो मनी एक लिक्विड मीन्स ऑफ एक्सचेंज है, एक लिक्विड की तरह है जिसका मतलब एक्सचेंज होता है। और इसका परचेसिंग पावर जो है मनी का एक ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरी जगह हो सकता है, ठीक है, होता है। बिकॉज ऑफ दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यही यूनिक कैरेक्टर है मनी के लिए। बाइंग और सेलिंग के प्रोसेस में दोनों में ईजिली काम आता है और ग्लोबल लेवल में इसको डन किया जाता है। गुड्स कैन बी परचेज एंड सोल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और एक सामान को हम लोग अलग जगह से दूसरी जगह से परचेज और सोल्ड कर सकते हैं एक प्लेस से अलग जगह, बिकॉज मनी को एक्सेप्ट हर मोड में एक्सचेंज कर सकते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। मनी को एक लेंडिंग एंड बायरिंग ईजिली ये ईजियर किया गया है और पीपल जो है उसको आसानी से अपनी प्रॉपर्टीज़ और जो भी चीज़ एसेट है वो मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह और परचेज भी कर सकते हैं जो उनको न्यू चीज़ चाहिए हो, न्यू सामान चाहिए हो, ठीक है। बिकॉज मनी एक बहुत ज़्यादा बेस्ट ट्रांसफ़र करने की चीज़ें हैं जो वैल्यू ऑफ मनी ट्रांसफरिंग करने की, ठीक है। देन आगे बात करते हैं बेसिस ऑफ क्रेडिट की बात करेंगे, ठीक है। इन प्रेजेंट टाइम क्रेडिट को एक मनी की तरह यूज़ किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मनी की बात करते हैं, क्रेडिट इज़ गिवन, और क्रेडिट गिवन दिया गया है मनी के बेसिस पे, ठीक है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो क्रिएट होता है क्रेडिट वो किसके बेसिस पे होता है, तो पैसे के बेसिस पे, ठीक है। वेरियस क्रेडिट को नोट्स को बनाया जाता है किसके बेसिस पे, मनी और चेक और हुंडी, ये ड्राफ्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें चेक को इशू किया जाता है और यूज़ किया जाता है एक पर्सन के अकाउंट बनाने के, जो कि बैंक में होता है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है क्रेडिट, वो भी कैश रिजर्व बेसिस पे, ठीक है। और अगर अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा है, क्रेडिट स्मॉल है, तो मनी उसके बेसिस पे क्रेडिट देगी, ठीक है। देन बात करते हैं व्हाट इज़ मनी, तो इसको हम कल समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा को देखना, अगर फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट में कर देना कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई, आपको कमेंट में मिलेगा या उस पर अलग वीडियो बना दीजिएगी उस टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब